वक्त की जो बड़ी खबर है वो है एंटेलिया केस में एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। उनके घर पर तड़के एनआईए की टीम पहुंची और उनसे प्रदीप शर्मा जो कि मुंबई के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनसे उनके घर पर इस वक्त पूछताछ चल रही है। भारी वहां पर पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो की आपके सामने है जो कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने भेजी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया गया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से लदी हुई एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी और उस केस में अब एनआईए ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में लिया है। उनके घर पर सुबह सुबह एनआईए ने छापा मारा। उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। प्रदीप शर्मा पहले शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इस वक्त एनआईए की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। सीधे मृत्युंजय सिंह का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, अभी का क्या अपडेट? जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में आज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि प्रदीप शर्मा के घर पर एनआईए की टीम पूरे दमखम के साथ पहुंची है। सेंट्रल केंद्रीय रिजर्व फोर्स के साथ पहुंची हुई है। मुंबई के अंधेरी जीबी नगर इलाके में भगवान भवन इमारत है। भगवान भवन इमारत की 6वीं मंजिल पर प्रदीप शर्मा का निवास है। सुबह 6:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम अपने सुरक्षा बलों के साथ, जो केंद्रीय पुलिस है उसके साथ यहाँ पर पहुंची हुई है। और देखिए, ये आप फोर्स को देख सकते हैं जो पूरे परिसर में, पूरे जो सोसाइटी का पूरा परिसर है वहाँ पर छाई हुई है। महिला पुलिस भी है, केंद्रीय पुलिस बल भी है। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि एनआईए के अधिकारी कमरे में मौजूद हैं, वो प्रदीप शर्मा से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके घर पर सर्च चल रहा है। उनके घर पे जो दस्तावेज हैं, तमाम छानबीन है, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, गैजेट्स हैं, उन्हें जब्त किया जा रहा है, उन्हें अपनी कस्टडी में लिया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन प्रदीप शर्मा से पूछताछ भी चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तमाम पुलिस फोर्स की यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है कि आप यहाँ का चाय हो, नाश्ता हो, यहीं करिए। यहीं पर पुलिसकर्मियों को रहना है। तो आप एक देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर तैनात हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। संतोष सेलार और आनंद जाधव, इन दो की गिरफ्तारी के बाद कहीं न कहीं जो सबूत मिले हैं एनआईए को, वो पुख्ता कर रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें प्रदीप शर्मा का रोल, भूमिका हो सकती है। और इसी संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसके पहले भी प्रदीप शर्मा को एनआईए दफ्तर में बुलाया गया था, जो कि दक्षिण मुंबई में है, और वहां पूछताछ में उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन अब एनआईए सूत्रों की माने तो शिकंजा कैसा है, इसीलिए सुबह से उनके घर पर रेड चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स अपनी कस्टडी में लिए जा रहे हैं। प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो रही है। और हमारी जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर बाद प्रदीप शर्मा को इसी रास्ते से, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, सामने लिफ्ट नजर आ रही है, इसी रास्ते से प्रदीप शर्मा को बाहर ले जाया जाएगा और एनआईए अपने साथ में अपने दफ्तर लेकर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हत्या मामले में। कहीं न कहीं प्रदीप शर्मा, जो कि अब एनआईए के रडार पर हैं, और कहीं न कहीं एक शिवसेना के नेता प्रदीप शर्मा अब इस पूरे मामले में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। जी, हमारे साथ सूरज ओझा भी बने हुए हैं एनआईए के दफ्तर से। सूरज, प्रदीप शर्मा का इस पूरे मामले से क्या लिंक है, क्या भूमिका रही उनकी? क्योंकि सचिन वाजे से लेकर कई पूरी सीरीज थी जहां पर पुलिस ने से लेकर एनआईए तक ने इन्वेस्टिगेशन किया। मैं आपके पास आऊंगा सूरज। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको प्रदीप शर्मा के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। प्रदीप शर्मा दूसरी बार इस तरह से हिरासत में आए हैं। इसके पहले वो गिरफ्तार हो चुके हैं। साल 2008 में भी जब एक लखन भैया नाम के कथित गैंगस्टर के फर्जी एनकाउंटर के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ साथ इसके पहले अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को रखने के आरोप में वो बर्खास्त भी हो चुके हैं पुलिस सेवा से। लेकिन बाद में उनकी बहाली हो गई थी और जो फर्जी एनकाउंटर का मामला था उसमें भी वो बरी हो गए थे। ये 1983 बैच के पुलिस अधिकारी हैं और इस बैच के कई सारे अधिकारी मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। 90 के दशक में जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड के तो ऐसे वक्त में प्रदीप शर्मा जैसे अधिकारी ने एनकाउंटर किए थे। अकेले प्रदीप शर्मा ने ही 100 से ज्यादा गैंगस्टरों के एनकाउंटर किए हैं और इनकी इमेज एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर थी। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था कुछ साल पहले पुलिस सेवा से। और साल 2019 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उन चुनावों में विरार विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें इनकी हार हुई थी। और ये फिलहाल इनका स्टेटस शिवसेना नेता के तौर पर था। ये शिवसेना के सदस्य थे।
जितेंद्र दीक्षित की आवाज़ हम तक पहुंचना बंद हो गई, किसी तकनीकी खामी की वजह से उसको दूर करेंगे। उससे पहले सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। सूरज ओझा एनआईए के दफ्तर से मौजूद है हमारे साथ। सूरज, आप इस पूरे खबर पर पैनी नज़र बनाए रखे, आपने और मृत्युंजय ने दोनों ने। प्रदीप शर्मा का इस पूरे एंटीलिया केस में कहाँ पर रोल दिखाई दे रहा है? विकास, प्रदीप शर्मा के ऊपर कई सारे सवाल शुरुआत से ही खड़े हुए थे, क्योंकि प्रदीप शर्मा और सचिन वज़े दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीबी थे। ये बात किसी से छुपी नहीं थी। इसके बाद कई दफ़ा जो प्रदीप शर्मा थे वो मुंबई कमिश्नर ऑफिस में भी आकर उनकी मीटिंग हुई थी। प्रदीप शर्मा की महाराष्ट्र एटीएस के दफ्तर में भी मीटिंग हो चुकी है लोगों से। तो कई सारे आरोप लगे थे कि इसकी पूरी प्लानिंग में कहीं ना कहीं उनका रोल है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आए थे, एक जिसमें बैंड्रावली सीलिंग पर सचिन वज़े और विनायक शिंदे जाते हुए दिखाई दिए थे, और ऐसा बताया जाता था कि ये मीटिंग कहीं ना कहीं प्रदीप शर्मा के घर पर ही हुई थी कि आखिर ये मनसुख हिरेन चीज़ों को अपने शरीर पर नहीं ले रहा, जो आरोप है अपने ऊपर नहीं ले रहा है, तो ऐसे में उसका क्या किया जाए। तो एग्जीक्यूशन के पहले ये कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग हुई थी, ये आरोप लगे थे, लेकिन इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि प्रदीप शर्मा ही कहीं ना कहीं इसके पीछे। साथ ही जो अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें संतोष शेलार और आनंद जाधव जो दो आरोपी हैं, ये दोनों भी प्रदीप शर्मा के बेहद करीबी बताए जाते हैं। संतोष शेलार और प्रदीप शर्मा के कई सारे फोटोज़ भी सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल हो रहे हैं। हमने प्रदीप शर्मा से जब इसी विषय पर बातचीत की कि संतोष शेलार का उनसे क्या संबंध है, तो प्रदीप शर्मा ने हमें रिएक्शन देते हुए बताया था कि वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, इस वजह से कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे फ़ोटो निकलवाते हैं। तो ऐसे में संतोष शेलार उनका खास है, ये कहना काफ़ी गलत होगा। तो इस तरह से उन्होंने आरोपों को झुठला दिया था। साथ ही इस पूरे मामले में, एंटीलिया मामले में, प्रदीप शर्मा ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एनआईए के हाथ ऐसे कुछ तो सबूत लगे हैं, जिसके बाद दोबारा से एनआईए अब प्रदीप शर्मा तक पहुंची है, उनके घर पर रेड करी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का मैसिव ऑपरेशन एनआईए ने किसी के भी घर पे नहीं किया। जिस तरह से फोर्स ले जाया गया है प्रदीप शर्मा के घर पे, और जो टेक्निकल एविडेंस हैं, क्योंकि ये सारे एविडेंस मोबाइल में होंगे, कहीं ना कहीं जो टावर लोकेशन, क्योंकि एक जो सिम कार्ड का इस्तेमाल मनसुख को बुलाने के लिए किया गया था, जो इंस्पेक्टर तावड़े नाम से फ़ोन आया था मनसुख हिरेन को, आखिर वाला कॉल, वो सिम कार्ड अंधेरी के उसी इलाके में बंद हुआ था। उसकी आखिरी लोकेशन उसी इलाके में थी जिस इलाके में प्रदीप शर्मा रहते हैं। तो कई सारे संगीन आरोप और कई सारे ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आ रहे थे, जिस पर प्रदीप शर्मा शक के घेरे में आ रहे थे। लेकिन अब एनआईए के हाथ ऐसा लगता है कि कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बेसिस पे ये मैसिव ऑपरेशन चल रहा है। जी विकास, जन कई सबूत ऐसे थे जो प्रदीप शर्मा के खिलाफ जा रहे थे, और इसी वजह से अब एनआईए उनके घर पर पूछताछ करने पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय और सूरज ओझा, आप दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।